फरमाया कि जब कोई किसी सफेद बालों वाले की इज्जत करता है तो गोया वो मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत कर रहा है। ये हुजूर ने बुजुर्गों का एहतराम हमें सिखाया है। और ये भी फरमाया गया कि जब बंदे के बाल सफेद हो जाते हैं तो खुदा खुद उस बंदे से हया फरमाया करता है, हया फरमाया करता है। मैं खैर उन लोगों से क्या बात कहनी है कि उम्र 60 की आ गई है लेकिन अभी भी दाढ़ी रखने की तौफीक नहीं, बाल सारे सफेद हो गए फिर भी खड़े होकर साफ करते हैं। मैं कहता हूँ अगर आखिरी वक्त का एहसास हो जाए तो चेहरों पे दाढ़ी के खूबसूरत बाल सजा लिया करो, इसलिए कि ये सिर्फ चेहरे की जीनत नहीं, ये कब्र की वहशत में हिफाजत का जरिया बना करती है। और ज़ैनुल आबिदीन भाई बुजुर्गों ने तो यहाँ तक फरमाया कि जब फरिश्ते हिसाब लेने के लिए आते हैं और कफन हटाते हैं, चेहरे पे दाढ़ी होती है, हुजूर भी खड़े होते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह हिसाब शुरू किया जाए। आका कहते हैं देखते नहीं हो इसके चेहरे पे मेरी सुन्नत सजी हुई है। तो जब ये मुबारक बाल चेहरे पे होते हैं तो अल्लाह कब्र में भी राहत अता फरमा देता है, कब्र में भी राहत अता फरमा देता है। मैं सभी से कहूँगा चेहरों के बालों की हिफाजत की जाए और ये बाबरकत चीजें होती है, करेंगे ना इंशाअल्लाह। बात मैंने बूढ़ों से कही लेकिन अगर जवानी में बंदा दाढ़ी रख ले, बुजुर्गों ने फरमाया दुआ कबूल ना हो तो बंदा दाढ़ी हाथ में पकड़े और कहे मालिक तुझे तेरे महबूब की सुन्नत का वास्ता है, मेरे उठे हाथों की लाज रख ले। फरमाया गया हाथ नीचे बाद में आते हैं, खुदा अर्शों से तकदीर का पहले फैसला फरमा देता है। तो कम से कम इतनी तब्दीली आ जानी चाहिए। ज़ैनुल आबिदीन भाई ने जो लहू में गर्मी पैदा की है ना, उसका असर इतना हो जाए कि सुबह अगर कोई कहे कि रात भर में क्या किया था, कहना कि एक दीवाना आया था कानपुर से, उसके अंदाज और उसकी सनाखानी को हमने देखा, इतने बदल गए हैं कि जलसे से पहले गाने गाते थे, जब से जलसे से आए हैं नबी की नात के तराने गुनगुनाने लग गए। इतनी तब्दीली तो कम से कम आ जानी चाहिए, आएगी ना इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। और याद रखिएगा शाबान भाई बैठे हैं, मैंने 2 दिन पहले भी शायद ये बात कही थी इन्हीं की मौजूदगी में कि मुझे लिए जरूरी नहीं है बंदे 40,000 हो तब तकरीर में दिल लगे। मैं कहता हूँ 4 होने चाहिए, हुजूर के सच्चे वफादार होने चाहिए। हाँ जी, खैरियत है बेटे? माशाअल्लाह। ठंड लग रही कि नहीं? नहीं लग रही? हाँ खड़ा होना बेटा, खड़ो जल्दी से, ये काली टोपी वाली खड़ो जल्दी। ठंड लग रही नहीं ना? अब बैठो। आपने देख लिया, अब अंदाजा लगाइए दुनिया यही आके तो चक्कर काट जाती है कि हर किसी से अक्ल वाले इश्क करते हैं और मेरा नबी वो है जिससे जो इश्क करने लग जाए वही अक्ल वाला हो जाता है, वही अक्ल वाला हो जाता है। ये कम उम्र बच्चे जिन्हें अभी सही से रिश्तेदारों के नाम याद नहीं होंगे, ये हुजूर की महफिल में बैठे हुए और बजे कितने हैं? कितने बज रहे? मेरी घड़ी में 1 बजने को है, मेरे मुंह पे तो 1 नहीं बज रहा है। हाँ कितने बजने को है? 1 बजने को है और ये जाग रहे हैं। क्यों? नोट बंद हुए थे कि नहीं? नोटबंदी, बैंक के आगे कितने घंटे खड़े रहते थे लोग? 6 घंटे खड़े होना तो 3 भाई जाते थे, 2 घंटे एक खड़ा होता था तो 4 बैठ जाते थे, 4 घंटे के लिए 2 बैठ जाते थे, फिर वो जाते थे फिर दूसरे को भेजते थे खड़े होने के लिए। यही हुआ ना? तो पता चला अपने कमाई के पैसे भी बैंक से लेने के लिए कोई इतनी देर तकलीफ बर्दाश्त नहीं करता है। यहाँ तो रात का 1 बज गया है, जवान तो छोड़िए छोटे बच्चे भी बैठे हैं और इनसे पूछो क्यों बैठे हो तो इनका भी यही जवाब होगा, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। अंदाजा लगाइए कि हुजूर की मोहब्बत ने बैठा रखा है और ये मोहब्बतों के सौदे कभी खाली नहीं जाने, कभी खाली नहीं जाने। मैं अक्सर कहता हूं जवानों, दिल कभी हुजूर से लगाओ। और कई बार लोग कहते हैं कि जी कोई वजीफा हो हुजूर को देख लूं, मैं कोई वजीफा बता दो मैं हुजूर को देख लूं। मैं कहता हूं वजीफे हैं,
लेकिन सबसे आसान रास्ता यह है, उनके लिए किसी दिन दुख उठाओ और इतना दुख उठाओ कि रोना पड़ जाए, फिर आंसू साफ करने के लिए हुजूर मदीने से आ जाया करते हैं। ये सबसे आसान तरीका है हुजूर की ज़ियारत का। ये सबसे आसान तरीका है। हम तो ये चाहते हैं हम दिनों आंखों से पाप भी करते रहे, हुजूर भी दिख जाए, हराम खाते रहे, हुजूर भी दिख जाए, हम रजाई गद्दों में सोते रहे, हुजूर की भी ज़ियारत हो जाए, हम कीमती गाड़ियों में भी टहले, हुजूर की ज़ियारत हो जाए। ओ भाई, कभी उनके लिए दिल तोड़ के देख, तसल्ली देने के लिए हुजूर मदीने से आ जाए। और याद रखिएगा महबूब को हंसने वाले उतने पसंद नहीं होते जितने रोने वाले पसंद। ये इश्क का उसूल, ये इश्क का उसूल है। और याद रखिए, इश्क सिर्फ लहू की कुर्बानी नहीं चाहता, इश्क मनसब, मरातिब, इज्जतों की भी कुर्बानी चाहता है, तब जाकर के रुतबे बुलंद होते हैं। इश्क रुतबे, अजमतें, इज्जतें, मरातिब, इन सब की कुर्बानी चाहता है। अगर ना याद हो तो याद दिला दूं, एक बहुत बड़े मर्तबे वाले को इमाम अहमद रजा कहा जाता है, और इतने बड़े मर्तबे वाला कि 1000 किताबों का मुसन्निफ, और इतना बड़ा अल्लामा अगर फिक़ा पे लिखने पे आए तो इमाम आज़म का सानी नजर आता है, अगर हदीस बयान करने पे आए तो अपने वक्त का इमाम बुखारी नजर आता है, अगर तबसरा करने लग जाए साइंस के तर्ज पर तो अपने वक्त का सबसे बड़ा साइंटिस्ट नजर आता है। उस इमाम अहमद रजा की जिंदगी देखो। इश्क मैंने कहा अजमतों की कुर्बानियां चाहता है, जो सिर्फ जूते उठवा करके बड़े रुतबे पाना चाहते हैं, उन्हें रुतबे मैसर नहीं होते हैं। मेरे बाप ने कहा था, बेटे कादिम बनना पड़ता है तब जाके कोई मखदूम बना करता है, पहले जूतियां उठानी पड़ती है तब जाके लोग जूते उठाते हैं, पहले किसी के तलवे आपको धोने पड़ेंगे तब जाके लोग आपके पैर पकड़ेंगे। मैंने कहा कैसे? कहा सुनो बेटे, बरेली के अहमद रजा की दावत बरेली में हो रही है, लोग पालकी से लेने के लिए आए हैं, मेरा इमाम पालकी में बैठा है, मगर इमाम आशिक़ रसूल था, सैयद की खुशबू नाक में आ गई। कहा पालकी रोक दी जाए, सब पालकी को रोका गया, निकल के कहा था कौन है जो तुम में से सैयद है? जब इतनी बात लगी सब में सन्नाटा, कोई नहीं बोला। तब मेरे इमाम ने कहा था तुम्हें तुम्हारे जद्दे अमजद का वास्ता है, तुम्हें मोहम्मद अरबी का वास्ता है, बताओ तो सैयद कौन है? एक सैयदजादे ने आगे बढ़ के कहा था हुजूर खादिमों से काम लिया जाता है, जात नहीं पूछी जाती है। मेरे इमाम की आंखें बरस जाती है। कहा सच बता, तू ही मेरे मुस्तफा का शहजादा है? कहा आपको कैसे पता चला? कि अहमद रजा को तेरे वजूद से सैयद की खुशबू आ गई है, सैयद की खुशबू आ गई है। आपने हाथ जोड़े हैं, कहा माफ कर दे, मैं तेरे कंधे पर बैठ गया हूँ। उसने कहा इतना बड़ा अल्लामा मेरे कंधे पे बैठ करके हाथ जोड़ रखा के। तब मेरे इमाम ने कहा था माफी दे दे, वरना अहमद रजा खुद को माफ नहीं कर पाएगा। सैयदजादे ने कहा ठीक है जाओ, मैंने माफ कर दिया। लेकिन फिर मेरे इमाम ने कहा था चलिए माफी तो मिल गई है, आखिरत की नदामत से तो बचा। कहा वो कैसे? कहा कि जल्दी कर, पालकी में बैठ, जहां से तू बैठा के लाया है वहां तक मैं लेके जाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। जब ये बात मेरे इमाम ने कही थी, बड़े बड़े मनसब वालों की आंखों में आंसू थे, बरेली की गलियों में मुस्कुराहट से ज्यादा आंखों में आंसू बह रहे थे। इतना बड़ा अल्लामा एक मजदूर को कंधे पे लेके जाएगा। मेरे इमाम ने कहा था बैठ जा, उसने कहा ये जुर्रत नहीं है। तब मेरे इमाम ने कहा था अगर कयामत में हुजूर ने पूछ लिया अहमद रजा सवारी के लिए मेरे बेटे के कंधे मिले थे, तो अहमद रजा मुस्तफा को क्या जवाब दे पाए? अल्लाह अकबर। फिर बैठाया वक्त का अल्लामा पगड़ी पैरों में रख के पड़ा, पैरों में अपनी पगड़ी रख दी। हम तो कहते हैं अच्छा जूते में ठोकर लग गई हमारे, तुझे दिखता नहीं हम कौन है? इमाम तेरी अजमतों को सलाम। आला हज़रत को लोगों ने पढ़ा नहीं, गैरों से सुना तुमने, गैरों से कहा तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। सच बात बताऊं, आला हज़रत का तारुफ जब भी कराया गया ना, यही कह के किल के रजा है खंजर आदा से कह दो खैर मनाए न शर, ऐसे तो तारुफ हो रहा है।
हाँ, जबकि इमाम अहमद रजा है कौन? इस सदी के सबसे बड़े सूफी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। इस सदी के सबसे बड़े मुनकसरुल मिजाज आलिम को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। मैं 3 हज कर लूं ना तो फिर तो मैं डींगे मारते फिरता हूँ। चल भाई जूती उठा, जन्नत तेरी हो जाएगी। मुझे पानी पिला, जन्नत तेरी हो जाएगी। और वो इमाम जिसने रोजा नहीं, जिसने मस्जिद नबवी नहीं, बल्कि अपने सर की आंखों से मुस्तफा का चेहरा देखा था। ऐसा कोई हाजी हो तो ला के दिखा, जिसने चेहरा देखा था और चेहरा देख के कहा था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वो कितना बड़ा सूफी है, वो इतना बड़ा सूफी है कि अपनी कब्र को याद करके कहता है मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई। इतना बड़ा सूफी, इतना बड़ा सूफी जिसके अमाल में हुजूर की ज़ियारत भी है, वो कह रहा है मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है।